नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सलार पार्ट 1 सीज फायर की। डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF के बाद एक और जबरदस्त वर्ल्ड बनाई है जिसमें हमारे स्टार प्रभास ने काम किया है। पिक्चर की स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं आपको ये पूरी कहानी आसान शब्दों में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक जगह के आसपास घूमती है जिसका नाम है खंसार। सोचिए, एक ऐसी छुपी हुई जगह की जो गुजरात और पाकिस्तान की बॉर्डर पार है। ये इंडिया का हिस्सा नहीं है। बहुत साल पहले यहाँ 3 खतरनाक डाकू क्लैन्स ने मिलकर एक गांव बसाया। पहला था मन्नार क्लैन जिसका निशान भेड़िया था। दूसरा था शौर्य क्लैन जिसका निशान चील था। 3 नंबर था घनिया क्लैन जिसका निशान बेल था। इन्होंने मिलकर खंसार को इतना मजबूत बना दिया कि ब्रिटिश भी इसे जीत ना पाए। आजादी के बाद जब इंडिया ने खंसार को अपनाना चाहा, तो क्लैन के लीडर शिवा मन्नार ने खुद जाके खंसार को मैप से ही मिटा दिया। उन्होंने अपना खुदा का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे निबंधन कहते हैं। उसमें उन्होंने खंसार को 101 हिस्सन में बांटा। हर हिस्से का एक लीडर था। सबसे नीचे वाले को कहते थे कपार, उसकी एक वोटिंग होती थी। ऊपर वाला था सरदार जिसके पास 3 वोटिंग पॉइंट्स द, और सबसे ऊपर वाला था कर्ता यानी राजा जिसके पास 15 पॉइंट्स द। शिवा मन्नार पहले कर्ता थे। जब उनकी मौत हुई तो कर्ता की सीट शौर्य क्लैन को जानी चाहिए थी, लेकिन शिवा मन्नार के बेटे राजा मन्नार ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने पूरे शौर्य क्लैन को सोए हुए मार डाला और खुद कर्ता बन गया। अब खंसार में सिर्फ 2 क्लैन्स बची, मन्नार और घनिया। अब हम पिक्चर के 2 मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। राजा मन्नार की 2 बीवियां थी। पहली बीवी के 2 बच्चे थे, एक बेटा रुद्रा और एक बेटी राधा रामा। उनको बहुत इज्जत मिलती थी। दूसरी बीवी के 2 बेटे थे, वर्धा और बची। इन दोनों के साथ बुरी तरह पेश आया जाता था। रुद्रा और राधा इन्हें पसंद नहीं करते थे। फिर भी वर्धा को सरदार का दर्जा दिया गया। उसका एक गहराई दोस्ती वाला दोस्त था जिसका नाम था देवा। देवा असल में उस शौर्य क्लैन का था जिसे मार दिया गया था। वो बहुत हिम्मत वाला और खतरनाक इंसान था जो वर्धा के लिए अपनी जान भी दे सकता था। वर्धा उसे अपना सलार कहता था यानी स्पेशल कमांडर। जब राजा मन्नार ने बचे हुए शौर्य मेंबर्स को भी मारने का ऑर्डर दिया, तब वर्धा ने अपने दोस्त देवा को बचाने का फैसला किया। जब घनिया के लोग देवा और उसकी मां को मारने आए, तब वर्धा ने बीच बचाव किया और अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना सरदार का कड़ा दे दिया। ये बात राजा मन्नार से छुपी रही। वर्धा ने देवा और उसकी मां को खंसार से बाहर भेज दिया ताकि वो सेफ रहे। जाने से पहले देवा ने वादा किया, जब भी तू मुझे बुलेगा मैं जरूर आऊंगा। देवा और उसकी मां गुजरात में जाके रहने लगे। जब राजा मन्नार को पता चला कि वर्धा ने एक शौर्य को बचाया है, तो उसने वर्धा को घर से निकल दिया और उसे कपार बना दिया। 25 साल बीत गए। अब सीन 2017 का है। खंसार में फिर से खलबली माची हुई है। राजा मन्नार को खबर मिलती है कि किसी अनजान ने बहुत सारे वेपन्स खरीद लिए हैं। कर्ता के खिलाफ एक साजिश चल रही है, इसलिए वो कुछ दिन के लिए खंसार से बाहर जाता है। जाने से पहले उसका दामाद भरवा उसे सलाह देता है कि वर्धा को माफ कर दो। राजा मन्नार मान जाता है। वो रंगा नाम के एक आदमी के पास जाता है, वही जिसके बाप को वर्धा ने अपना कड़ा दिया था, और उससे उसकी सरदारी की सीट वापस मांगता है। ये बात रंगा को बहुत बुरा लगती है और वो कसम खा लेता है कि वर्धा को मार देगा। वर्धा से नफरत करने वाला रुद्रा भी रंगा के साथ मिल जाता है, क्योंकि सीज फायर की वजह से ही वो अब तक जिंदा बचा था। लेकिन वर्धा एक शॉकिंग ट्विस्ट देता है। वो सीज फायर के खिलाफ में वोट डालता है क्योंकि वो चाहता है कि जंग हो, ताकि वो अपने सलार देवा की मदद से सबको हराकर खुद खंसार का कर्ता बन सके। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है। वो वर्धा और उसके साथियों को मरने का हुक्म सुना देती है। इस मौके का फायदा उठाकर रंगा वर्धा को पकड़ लेता है और उसे मारने के लिए खतरनाक पागल केडियन के दायरे में छोड़ देता है। वर्धा उनसे लड़ने लगता है। उसी वक्त देवा, जो जेल से भाग चुका है, आता है और दोनों मिलकर रंगा और उसके आदमियों का सफाया कर देते हैं। इसके बाद वर्धा देवा को कहता है कि अब उसे सिर्फ सरदार नहीं बल्कि पूरे खंसार पर राज